बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने ना एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, और मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज मैंने 3.1 से लेकर 3.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.6, और इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो ये वीडियो आपने ध्यान से समझनी है। तो बच्चों, हमारे पास अपर लिमिट कितनी है π/4, लोअर लिमिट कितनी है 0, ऊपर क्या है सीकेंड थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखेंगे क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखेंगे। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल नहीं लगा सकते। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको मुख्तसर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। सीकेंड को सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो सीकेंड स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से बचेगा ये वाला सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो 1/cos को साइन के ऊपर अलहदा से तकसीम करवा दिया, और 1/cos को इस cos के ऊपर अलहदा से इस तरह तकसीम, 1/cos को इसके ऊपर अलहदा से तकसीम, 1/cos को इसके ऊपर अलहदा से तकसीम। तो ये cos के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। साइन ओवर cos tan के बराबर है। अब देखेंगे क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, क्योंकि 1 का 0, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, ऊपर सीकेंड स्क्वायर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। तो ये हमारे पास है। इसके बाद हम लिमिट लगा देंगे। तो बच्चों, हम क्या लगाएंगे, लिमिट इस पूरे फंक्शन के अंदर थीटे की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर थीटे की जगह लोअर लिमिट। लोअर क्या है 0, पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाया तो 45 डिग्री आ गया प्लस 1, और tan 0 0 के बराबर। यहाँ से बचेगा नेचुरल लॉग 1। तो आप लोगों को पता है नेचुरल लॉग 1 किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पर tan 45 1 के बराबर है, 1 + 1 2 आ गया, नेचुरल लॉग 2, और यहाँ से नेचुरल लॉग 1। नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है, तो हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 2 आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। अपर लिमिट कितनी है 5, लोअर लिमिट कितनी है -1। मॉडुलस, ये 2 लाइनें हैं ना, इस तरह की जो सी 2 लाइनें हैं, ये शो करवाती हैं मॉडुलस को। जब भी हमने मॉडुलस को ख़त्म करना होता है ना, तो साथ हमने प्लस माइनस लिखना होता है। तो मैंने इस फंक्शन के साथ साथ क्या लिख दिया, प्लस माइनस। इसके बाद एक फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव का है, एक फंक्शन हमारे पास नेगेटिव का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी एक एरिया इसका पॉजिटिव का मालूम करना पड़ेगा, एक एरिया इसका माइनस का मालूम करना पड़ेगा। तवज्जो करिएगा, हमारी जो सी ना इसकी लिमिट है 1 से लेकर 5 तक है एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये जो सी लिमिट एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो लिहाजा हमारे पास एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 5 तक। इसके दरमियान में जितने भी नंबर आते हैं ना, वो भी साथ लिख लेंगे। -1 से 5, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ गया, और ये 5 इसी तरह। इसके बाद है ना, हमने क्या करना है, इस फंक्शन को y के बराबर लेट करके ना, ये x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो y की वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन से आपने। तो मैंने x की जगह -1 दर्ज करवा कर x की जगह -1 दर्ज करवाया, -1 -3 माइनस का 4 आ गया, तो y की वैल्यू -4। फिर x की जगह 0 दर्ज करवाएंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इसी तरह फिर x की वैल्यू 1 दर्ज करवाई यहाँ पर, तो -2 आ गया। इसी तरह हमने x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर बारी बारी दर्ज करवाते जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी इस तरह। तो इसके बाद आपने क्या बनाना है, ग्राफ। तो बच्चों, ग्राफ बनाना है, तवज्जो करिए, हम ग्राफ बनाएंगे के अंदर। अब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू मेरे पास है -4 है, तो यहाँ पर x क्या है -1 है, तो y क्या है -4, तो यहाँ पर आएगा
यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई इसकी लाइन। इसके बाद x की वैल्यू मेरे पास 0 है, y की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पर x क्या होता है 0, y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास 0 थी, y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट बन गया। तो यहाँ से हम इस तरह ज्वाइन करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे लाइन को। अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है। अब x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x 1 है, तो y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर बनेगा। अब इसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है, तो ये आ गई लाइन हमारे पास। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर y क्या है 0 और x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो इसके बाद x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है, यहाँ पर y 1 है यहाँ पर। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पर है y 2 और x की वैल्यू 5 है, तो ये आ गई हमारे पास। यानी अब ये यहाँ से लेकर ना इस पॉइंट तक का ये वाला एरिया कौन सा है आप लोगों का, नेगेटिव का, और ये वाला एरिया आप लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव का। क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के नीचे की जानब जो सा एरिया बनेगा वो नेगेटिव का एरिया हो जाएगा, और जो इस लाइन के ऊपर की जानब बनेगा वो एरिया आप लोगों का पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने अब इसकी लिमिट क्या है, -1 से लेकर 3 तक, ये देख लें, -1 से लेकर 3 तक ये एरिया आप लोगों का नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या, ये वाली लोअर लिमिट होगी, ये 3 क्या होगी, अपर लिमिट, और फंक्शन किसका ले लेंगे, नेगेटिव का, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव का है। इसी तरह फिर 3 से लेकर 5 तक का एरिया क्या है, पॉजिटिव का। ये 3 से लेकर 5 तक की मैंने लिमिट ले ली और ये एरिया किसका ले लिया, पॉजिटिव का। इसके बाद बच्चों हम क्या लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, वीडियो आपने तवज्जो से समझनी है। तो ये माइनस तो बाहर आ गया। अब देखो x के ऊपर जब पावर रूल लगाएंगे ना, पावर में ऊपर प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड, 3 की इंटीग्रेशन 3x होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहाँ पर x की इसके ऊपर पावर रूल लगा दिया, ये 3 की 3x आ गई। इसके बाद हम इसके ऊपर अपर लिमिट, फिर माइनस लगा कर इसी फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट, इसी तरह इस फंक्शन के ऊपर अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर इस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट हमने इस तरह दर्ज करवा दी। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, 3 3 9 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इसी तरह, और ये नफ़ी नफ़ी जमा जमा नफ़ी का 3 आ जाएगा हमारे पास ये, क्योंकि इस माइनस ने इसकी अलामत को तब्दील करवाना है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिया तो 25 आ गया, 2 इसी तरह, 5 3 15 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया 9 आ गया, ये 2 इसी तरह, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 3 3 9। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, सिंप्लीफिकेशन किया ये आ गई, सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आ गई। इसके बाद हम ये माइनस के साथ ज़रब करवा देंगे, ये वैल्यू इसी तरह आ गई। इसके बाद मैंने एलसीएम 2 ले लिया, 2 2 के साथ कैंसिल होके -9, 2 2 के साथ कैंसिल होके 1, 2 2 के साथ कैंसिल होके 25, 2 2 के साथ कैंसिल होके -9, 2 6 12। अब इनको जब प्लस माइनस किया तो 20 आ गया, बटा है 2। जब 20 को 2 के साथ हम 2 एकम 2, कितना आ गया, 10 आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कितना आ गया, 10। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, तवज्जो करिएगा। अपर लिमिट 1 है, लो लिमिट 1/8 है, x की पावर 1/3 + 2 ऊपर होल का स्क्वायर और x की पावर 2/3। ये पावर पॉजिटिव की है ना, ऊपर जाके पावर नेगेटिव की हो जाएगी। अब देखेंगे क्या इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब इस बेस का डेरिवेटिव लेते हैं ना अब रफ के अंदर, ये देखिए पावर शुरू में, पावर में से 1 कम, तो ये 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, 1/3। इसको हल करेंगे तो माइनस का 2/3, 1/3 और x की पावर -2/3। तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, नीचे 1/3 की।
तो यहाँ पर 3 की कमी है, तो 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 3 के साथ डिवाइड भी करवा दिया। अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर साथ मौजूद है, तो इसके ऊपर फिर कौन सा रूल लगाएंगे? पावर रूल। तवज्जो करिएगा, ये मैंने पावर रूल लगा दिया। इस पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। तो इसके बाद हमारे पास अब लिमिट लगा दी हमने, यहाँ पर x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा दी हमने। 1 की पावर 1/3 1 के बराबर, 2 + 1 3 आ गया और 3 का क्यूब आ गया। ये 1 की पावर 1/3 लहदा, 8 की पावर 1/3 है लहदा, ये 2 इसी तरह आ गया साथ। तो इसके बाद हमने 8 को बना लिया 2 की पावर 3, तो ये 3 3 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। ये 3 की पावर 3 लेंगे 27 आ जाएगा। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया 2 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 1 5 आ गया, 5 की पावर 3 हो गया बटा 2 की पावर 3 8 आ गया। इसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया 8 8 को जब 27 के साथ ज़र्ब करवाएंगे 216 आ जाएगा, 8 8 के साथ कैंसिल होके 125 आ गया। अब 216 में से माइनस करवाएंगे 125, तो ये आ जाएगा 91/8। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 23। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, तवज्जो करिएगा। तो अपर लिमिट 3 है, लो लिमिट 1 है, ऊपर x² - 2, नीचे x + 1। अब देखेंगे कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, 1 का 0, x का 1, ऊपर 1 होना चाहिए था, ऊपर है x², इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये कौन सी फॉर्म है? फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो तो हमें क्या करना होता है, इसकी ना ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। ऊपर बड़ी रकम नीचे छोटी रकम, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर। इसको डिवाइड करके हमने क्या बनाना होता है? प्रॉपर। तो जो करिएगा, अब डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख लेंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड करवाएंगे। अब इस x को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं ज़रब करवाऊँ तो मेरे पास x² हासिल हो, तो वो क्या हो सकता है? x। अब इस x को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, x को x के साथ ज़रब करवाया x², x को 1 के साथ ज़रब करवाया 1x। अब अलामतें तब्दील करवानी होती है, प्लस है तो मनफी, प्लस है तो मनफी। अब ये कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा -x और -2। अब फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। अब इस x को यहाँ पर मैं किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास हासिल होना चाहिए -x, तो वो क्या हो सकता है? -1। तो x को -1 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख दिया। अब -1 को इस 1 के साथ ज़रब करवा कर यहाँ पर लिख दिया। अलामतें तब्दील करवाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1। अब इस वैल्यू को लिखने का जो सा अंदाज़ है वो होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। तो ये वैल्यू आप लोगों की कोशेंट है, ये वैल्यू रिमाइंडर है, ये वैल्यू डिवाइज़र है, तो ये वैल्यू दर्ज करवा दी। अब x की अलहदा इंटीग्रेशन, 1 की अलहदा, और ये माइनस बाहर आ गया, इसकी अलहदा। अब इसके बाद है ना यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। ये देखो बेस का डेरिवेटिव साथ 1 मौजूद है, तो पावर में ऊपर एक प्लस, इस 1 की x आ जाएगी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर लग जाएगा नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, और सारे की लिमिट डाल दी यही हमने। अब ये x की पावर 2/2 -x माइनस नेचुरल लॉग 1 + x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, लिमिट दर्ज करवा देंगे। अब इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह अपर लिमिट क्या मेरे पास 3, x की जगह मैंने 3 दर्ज करवा दिया। फिर इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह लोअर लिमिट क्या है 1 दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास जब 3 का स्केल लिया 9/2 आ गया, ये -3, इसी तरह 3 + 1 4 आ गया, 1 का स्केल 1 आ गया बटा 2, नफ़ी। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 1 + 1 2 आ गया। अब ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये नेचुरल लॉग 2 है, ये माइनस नेचुरल लॉग 4 है। दो लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं यहाँ पर माइनस, तो लॉग क्या करेगा, डिवाइड करवा देगा। 2 × 2 2 दूनी 4, तो नेचुरल लॉग 1/2 आ गया। इसके बाद हमने इस वैल्यू का क्या ले लेना है,
ये log के साथ 2 नंबर डिवाइड है, log माइनस करवा देगा। अब नेचुरल log 1 किसके बराबर है, 0 के, तो ये 0 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आ गया, तो ये माइनस नेचुरल log 2 इसी तरह 7। अब ये आ जाएगा माइनस का 5, ये 9 इसी तरह, 9 में से -5 करेंगे तो 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 माइनस नेचुरल log 2 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसी तरह बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, तवज्जो करिएगा। अब ये हमारे पास 3x² - 2x + 1 x - 1 x² + 1, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। अब इसकी क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, तो इसकी हमें पहले क्या करवानी पड़ेगी, फैक्टराइजेशन। तो हमने क्या करवाई है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर है हमारे पास। इनकी इंटीग्रेशन लेने से पहले हमें क्या करवाना होता है, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करवाएंगे। यहाँ पर मैंने पार्शियल फ्रैक्शन करवाया, जो हमने एक्सरसाइज 3.5 के अंदर हम सीख चुके हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये देख लें हमारे पास ए की वैल्यू, फिर हमने कंपैरिजन वाली मसावात बनाई, फिर हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली ए बी सी की। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने पुट इन इक्वेशन 1 कर दी। अब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ये सी की वैल्यू 0 दर्ज करवा दी। इसके बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट, ये माइनस लगा के पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट। तो ये 3 में से -1 करेंगे, नेचुरल log 2, 3 का स्केयर लिया 9 + 1 10 आ गया, 2 में से -1 किया, नेचुरल log 1 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 + 1 5 आ गया। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस अलामतें तब्दील करवा दी इसकी। तो इसके बाद हमारे पास नेचुरल log 1 0 के बराबर है, 0 दर्ज करवा दिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास ये 2 log के साथ ये 2 नंबर क्या हो रहे थे, प्लस, तो लोग ने ज़रब करवा दिया। ये नंबर क्या है, माइनस हो रहा है, तो ये डिवाइड में आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये नेचुरल log 2 दूनी 4 आ गया। हमारे पास नेचुरल log 4 आ गया। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26। तवज्जो समझिएगा। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0। तो sin x - 1 नीचे है हमारे पास cos स्केयर x। अब साइन को इसको अलहदा तकसीम करवा देंगे, इस 1 के ऊपर अलहदा से तकसीम करवा देंगे। अब ये हमारे पास sin/cos हो गया, एक cos हमने इस तरह अलहदा कर लिया। 1/cos स्केयर होता है सीकेंड स्केयर के। इसके बाद tan x सीकेंड x, tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x, और सीकेंड स्केयर की इंटीग्रेशन होती है tan x। तो इसके बाद अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट। पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाया 45 डिग्री। पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाया तो 45 डिग्री। सीकेंड 45 होता है 2 का जज़र के बराबर, tan 45 1 के बराबर। तो ये सीकेंड 0 1 के बराबर, tan 0 0 के। इसके बाद ये माइनस का 1 आ गया, तो -1 -1 माइनस का 2 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आ गया 27। हम इसकी क्या कराएंगे, पहले इसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये 1 मनफी sin x। इसी तरह यहाँ पर एक प्लस का फैक्टर था, एक माइनस का फैक्टर था, a² - b² कर दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के, 1/cos कर दिया, sin/cos स्क्वायर कर दिया। तो 1/cos सीकेंड स्क्वायर के बराबर है। ये sin/cos लिख दिया, और एक कोस मैंने अलहदा कर दिया इस तरह। तो ये सीकेंड स्क्वायर, ये sin/cos tan आ गया, 1/cos सीकेंट आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, तवज्जो करिएगा। इसके बाद हमने दोनों के ऊपर अलहदा इंटीग्रेशन लगा दी। सीकेंड स्क्वायर की tan x, सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन होती है सीकेंड x। अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट 0 दर्ज करवा दी। पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाया 45 आ गया। ये सीकेंड इसी तरह, पाई की कीमत 180, 4 के साथ तकसीम करवाया 45 डिग्री। tan 45 1 है, सीकेंड 45 2 का जज़र के बराबर है, tan 0 0 है, सीकेंड 0 1 है। तो ये नफ़ी जमा का 1 हो गया, 1 + 1
1 + 1 2 आ गया और -2 का जज़र। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है ना इस क्वेश्चन के ऊपर पावर रूल अप्लाई होता है, ना इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। तो इसके ऊपर आपने रूल लगाना होता है, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा इसके ऊपर। अगर कोई इस बेस का ना डेरिवेटिव मौजूद है, अगर जज़र हमारे पास हो, जज़र के अंदर बेस का अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, उसे क्या दर्ज करवाना होता है? टी। देखो 4 का डेरिवेटिव 0 और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? -3। तो देखो यहाँ पर 3 मौजूद है, इस बेस का डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस बेस को उठा के हम क्या करेंगे? टी दर्ज करवा लेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये dt आ गया, 4 का 0, ये 3 बाहर, x का dx बन गया। तो यहाँ से माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से हम ना x की वैल्यू बनाएंगे। यहाँ से ये देखिए, ये माइनस का 3x है ना, इस तरफ आके प्लस का 3x हो गया। ये प्लस का t था, उस तरफ जाके माइनस का t हो गया। ये 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। तो इसके बाद है ना हम इसको ना रिप्लेस करवाएं, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब इसके बाद ना लिमिट चेंज करेंगे। ये हमने t के बराबर लेट किया हुआ है फंक्शन। अब लिमिट चेंज करवाएंगे, अपर लिमिट। अब देखो अपर क्या आप लोगों की 1 है पहले, तो यहाँ पर x की जगह मैंने 1 दर्ज करवा कर 4 - 3, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई? 1, यानी ये अपर लिमिट बन गई 1। इसी बाद हमने लोअर लिमिट बनानी है। तो यहाँ पर इस x की जगह हम लोअर लिमिट दर्ज करवा देंगे 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर 0 दी हुई है लोअर। तो ये 3 सारी 0 होगी, तो 4 आ गई, लोअर लिमिट 4 बन गई। अब क्या करवाएंगे? रिप्लेस। x की वैल्यू भी दर्ज करवा दी और 3 और dx की वैल्यू भी मैंने दर्ज करवा दी। और ये जज़र की कीमत यहाँ पर थी ना, मैं बताता हूँ, इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम। मैं बताता हूँ आपको, ये देखें, ये देखें, ये 3 और dx की वैल्यू मैंने क्या दर्ज करवा रही? -dt। तो यहाँ पर आ गया -dt। और यहाँ पर ये जो सी x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू हमारे पास ये वाली दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा दी। और यहाँ पर 4 - 3x किसके बराबर है? t के। तो यहाँ पर मैंने t दर्ज करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास ये ये माइनस और ये वाला 3 1/3 बनाकर इसको बाहर निकाल दिया। यहाँ से बचेगा 4 - t ओवर t की पावर 1/2। इस 4 के ऊपर अलहदा से तकसीम करवा देंगे, इस t को इस वैल्यू के ऊपर अलहदा से इस तरह तकसीम करवा देंगे। अब ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके नेगेटिव होगी। ये बेस सेम है, तो ये पावर इसके साथ जाकर माइनस की हो जाएगी इस तरह। तो इसके बाद बच्चों हम इसको हल करेंगे, तवज्जो करिएगा। तो मैंने 4 को बाहर निकाल दिया, इसकी ले लेंगे इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन। तो अब बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो पावर रूल लगा दिया। पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। बेस का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, पावर में ऊपर एक प्लस, यही पावर नीचे डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, नीचे भी 1/2, यहाँ से 3/2, नीचे भी 3/2। ये ऊपर जाके 1/2 है, तो ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा। ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस पूरे फंक्शन के अंदर अपर लिमिट, इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट दर्ज करवा दी हमने। तवज्जो करिएगा, यहाँ पर अपर लिमिट क्या थी? 1 दर्ज करवाई। 1 की पावर 1/2 1 के बराबर। 1 को जब 8 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। 1 की पावर 3/2 1 के बराबर है, तो ये 7 इसी तरह आ गई वैल्यू। 4 को बना दिया 2 का स्क्वायर, इस 4 को बना दिया 2 का स्क्वायर। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल। 8 दूनी 16 आ गया। 2 की पावर 3 8, 8 दूनी 2 की पावर 3 इसी तरह। तो बच्चों ये हमारे पास 8 8 दूनी 16 आ गया। और ये माइनस का 16 नफ़ी नफ़ी जमा का 16/3 आ गया। तो ये माइनस का 1/3 इसी तरह। इसके बाद हमने इसका क्या ले लिया? एलसीएम। तवज्जो करिएगा,
इसका एलसीएम 3 आ गया, 3 3 के साथ कैंसिल, -2, 3 3 के साथ कैंसिल, 16 आ गया। तो ये 3 8 24 आ गया। इसको हमने हल किया तो ये -10/3 आ गया। तो ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे, 10 से कम 10 आ गया, 3 3 9। तो ये हमारे पास नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, तो 10/9 आंसर आ गया हमारा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 29 और क्वेश्चन नंबर 30 है ना। तो बच्चों ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। अब इसके नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है इसका, तो हम क्या चेक करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है? टी। ये देख लें, ये भी एक फंक्शन है साइन। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज। ये देख लें, कॉज मौजूद है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो या मौजूद हो, उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है? टी। तो मैंने साइन का डेरिवेटिव मौजूद था, इसको मैंने टी दर्ज करवा लिया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ गया कोसाइन का डेरिवेटिव कॉज इंटू डी एक्स। इसके बाद लिमिट भी चेंज करवाएंगे, लिमिट चेंज अपर, लिमिट चेंज लोअर। अब ये वाला टी इसी तरह, ये आ गया साइन, और यहाँ पर x की जगह ये वाला π/2 दर्ज करवा देंगे अपर लिमिट। तो ये साइन इसी तरह पाई की कीमत 180 2 के साथ तकसीम करवाया, 90 डिग्री आ गया। तो साइन 90 होता है 1 के बराबर। तो ये हमारे पास बन गई अपर लिमिट। इसी तरह हमने लोअर बनानी है। ये टी इसी तरह, ये आ गया साइन, x की जगह ये वाली π/6 दर्ज करवा देंगे लोअर लिमिट। तो ये पाई की कीमत 180 6 के साथ तकसीम करवाया, 30 डिग्री। साइन 30 होता है 1/2। इसके बाद हम क्या करवाएंगे? रिप्लेस। तो बच्चों ये मैंने रिप्लेस करवा दिया। ये रिप्लेस करवा के मैंने ये वैल्यू, क्योंकि मैंने साइन एक्स टी के बराबर दर्ज किया होता था, टी आ गया। तो ये 2 + टी, यहाँ पर साइन की जगह टी दर्ज करवा के रिप्लेस करवा दी। अब यहाँ पर हमारे पास है दोनों लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो इसकी हमें पहले क्या करवानी पड़ेगी? पार्शियल फ्रैक्शन। तो बच्चों हम इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन करवाएंगे। तो हम पहले सीख चुके हैं 3.5 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो ये हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हमारे पास यहाँ से a और b की वैल्यू इसी तरह पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए आ गई। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमने दर्ज करवानी है। a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2। 1/2 बाहर निकाल लिया। यहाँ से हमने ना इन दोनों में से प्लस का 1/2 हमने कॉमन ले लिया, वो बाहर निकाल दिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ पर लग गया नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। इसके बाद हम करेंगे इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे। ये मैंने पूरे फंक्शन के अंदर टी की जगह अपर लिमिट, फिर इस पूरे फंक्शन के अंदर टी की जगह लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं? डिवाइड। लॉग ने माइनस करवा दिया। फिर यहाँ से हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 2, 2 दूनी 4 हो गया, +1। तो ये 5/2 आ गया। अब यहाँ से 2 नंबर क्या हो रहे थे? ये डिवाइड है, तो लॉग ने माइनस करवा दिया। तो यहाँ से नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर। तो यहाँ से ये नेचुरल लॉग 2 इसी तरह, ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो लामतें इसकी चेंज हो जाएंगी। माइनस का नेचुरल लॉग 5, नफ़ी नफ़ी जमा का नेचुरल लॉग 2। अब ये वाली माइनस इनकी अलामतें तब्दील करवा देगा। ये माइनस का नेचुरल लॉग 2 प्लस का नेचुरल लॉग 2 के साथ कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा माइनस नेचुरल लॉग 5। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया। तब इस वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे, इस वैल्यू को बाद में लिख लेंगे। ये दूसरा स्टेप है आपका। इसके बाद ये वाली वैल्यू आ गई। इसके बाद लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं? माइनस। लॉग ने क्या करवा देना है? डिवाइड। इस तरह 1/2 नेचुरल लॉग 5/3 आ गया। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, हम हो जाएगी। ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अपर लिमिट π/2, लो लिमिट 0, साइन एक्स ओवर 1 + cos x 2 + cos x × dx। तो ये हमारे पास है ना, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है,
तो क्वोशिएंट रूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन को। सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट क्या था, अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, देखो कोज एक फंक्शन है, कोज का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, जबकि साइन एक्स मौजूद है, माइनस तो अपनी तरफ से भी लगाई जा सकती है। अगर कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव बन रहा हो उसे हमें क्या दर्ज करवाना होता है, टी। कोज का डेरिवेटिव साइन मौजूद है, तो अब क्या करेंगे, इस कोज को उठा के टी के बराबर इस तरह दर्ज करवा लेंगे। अब दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद लिमिट चेंज अपर, लिमिट चेंज लोअर। अब यहाँ पर x की जगह अपर लिमिट, फिर यहाँ पर इस x की जगह लोअर लिमिट दर्ज करवा कर ये t के अंदर बना लेंगे हम लिमिट, क्योंकि सवाल था हमारा x के अंदर, तो ज़ाहिर बात है हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो किसी और फंक्शन के अंदर लेके जाना, तो लिहाजा लिमिट डिपेंड करती है x के ऊपर। हम सवाल लेके जा रहे हैं t के ऊपर, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है, तो इसीलिए मैंने लिमिट भी तब्दील करवा दी। इसके बाद हम क्या करवाएंगे, फंक्शन को रिप्लेस। तो यहाँ पर मैंने ये देख ले, ये साइन और dx की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया ना है, माइनस dt, तो यहाँ पर माइनस dt आ जाएगा। क्या आ गया, माइनस dt। तो कोज x किसके बराबर है, t के। कोज x किसके बराबर है, t के। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास बन गए दो लीनियर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, तो इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे इस तरह। ये आइडेंटिटी फॉर्म बना दी, इसके बाद मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तवज्जो करिएगा। तो इसके बाद आपने ये दोनों लीनियर के फैक्टर 0 के बराबर लेकर b की वैल्यू निकाल ली, ये लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेकर a की वैल्यू निकाल ली। अब पुट इन इक्वेशन 2 कर देंगे, a और b की कीमत दर्ज करवा दी -1, a की वैल्यू b की वैल्यू 1, ये माइनस को बाहर निकाल दिया। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग नीचे वाला फंक्शन। इस पूरे फंक्शन के अंदर मैंने इसके बाद है ना इस वैल्यू को पहले लिख लिया, इस वैल्यू को बाद में लिख दिया। इसके बाद इस पूरे फंक्शन के अंदर x की जगह t की जगह अपर लिमिट, अपर क्या है 0 दर्ज करवा दी, फिर माइनस लगा के इस पूरे फंक्शन के अंदर t की जगह लोअर लिमिट, लोअर क्या हमारे पास 1 है, तो 1 दर्ज करवा दिया। तो ये आ गया हमारे पास नेचुरल लॉग 2, यहाँ से बनेगा नेचुरल लॉग 1, तो यहाँ से नेचुरल लॉग 3 माइनस का 3, नफ़ी नफ़ी जमा का नेचुरल लॉग 2। तो ये हमारे पास है। इसके बाद ये नेचुरल नेक्स्ट स्टेप हम आगे ले जाएंगे, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता नेचुरल लॉग 1 0 के बराबर है, तो ये माइनस नेचुरल लॉग 3 इसी तरह, और ये प्लस नेचुरल लॉग 2 इसी तरह। तो इसके बाद आप लोगों ने ये नेचुरल लॉग 2, इस नेचुरल लॉग 2 को इस तरह लिख देंगे, और माइनस का 3 नेचुरल लॉग 3। इसके बाद यहाँ पर लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं, प्लस, तो लोग ने ज़रब करवा दिया, और ये माइनस का नेचुरल लॉग 3 इसी तरह, ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये नेचुरल लॉग 3 इसी तरह। इसके बाद लॉग के साथ 2 नंबर क्या हो रहे हैं, माइनस, तो लोग ने क्या करवा दिया, डिवाइड। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो बच्चों ये भी एक्सरसाइज आप लोगों की मैंने क्या करवा दी, कंप्लीट करवा दी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट 3.7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।